आता हूँ a.php। ठीक है, तो जब भी आप ठीक है, पहले मैं ये PHP फाइल बना दूंगा। PHP क्या है? PHP एक्चुअली एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जैसे कि नोड है। ठीक है, नोड भी एक सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है, तो PHP भी एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि जब PHP जो एक लैंग्वेज है, वो आपके एक पावरफुल टूल है फॉर द डायनामिक वेबसाइट्स और इंटरेक्टिव वेब पेज बनाने के लिए। ठीक है, जो PHP है वो वाइडली यूज की जाती है। ठीक है, कहाँ पे वाइडली यूज की जाती है? आपका इसको आप कंपटीटर मान सकते हैं किसका? आप कंपटीटर मान सकते हैं ASP.NET का। और जो PHP थी, वो उसने डायनामिक जो वेब पेजेस थे उसको क्रिएट करने का बहुत सारा चीज़ें उसने रिप्लेस कर दी। जो PHP का भी वर्जन है, PHP का जो वर्जन है अभी कौन सा चल रहा है? PHP का वर्जन जो अभी है वो 8.3.4 चल रहा है एक्चुअली। ठीक है, 8.28 चल रहा है ना? तो मैं आपको वर्जन जो बताया उसके क्या बोलते हैं, ये आपको मैं वर्जन के थ्रू ही बताऊंगा। ठीक है, और मैं PHP के बारे में आपको देखिए बता देता हूँ क्या होता है। PHP क्या होता है ना कि एक बोलते हैं कि प्री प्रोसेसर, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर क्या होता है कि एक लैंग्वेज है जो वेब डेवलपर्स को डायनामिकली एनरिच करने के लिए काम आती है, कोई भी अपनी एप्लीकेशंस को। ठीक है, आप डेटाबेस के साथ कनेक्शन बना सकते हैं। ठीक है, आप बहुत सारे जो कनेक्शंस बना सकते हैं, सॉकेट प्रोग्रामिंग उसके थ्रू लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप ये सिंप्लिसिटी लैंग्वेज है, एक एफिशिएंट लैंग्वेज है, एक सिक्योरिटी लैंग्वेज है, एक फ्लक्स, इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी है और फैमिलियरिटी है। ठीक है, तो आप PHP के अंदर देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए मैं आपको जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी बताई, देखिए सिंपली आप लिख सकते हैं। सिंपली जैसे मैंने आपको लिखा, वो कैसे लिखना है? मान लीजिए आपको यहाँ पे PHP लिखना है, यहाँ पे आपको कैसे लिखना पड़ेगा? PHP, और फिर इसको बंद करना पड़ेगा ऐसे, और आप इसको इसके अंदर आप लिख दीजिए, जैसे मान लो इको। ठीक है, मैंने लिखा इको हेलो। ठीक है, तो ये क्या करेगा PHP? मैं अगर यहाँ लिख दूँ PHP, तो देखिए अब मैं अगर इसको चलाऊँ, देखिए मैं आपको एक्चुअली मुझे इसके लिए मैं भी आपको सिर्फ इसके लिए मुझे एक्स को वो डालना पड़ेगा, एग्जाम डालना पड़ेगा, उसके थ्रू ये चल पाएगा, क्योंकि इसको चलाने के लिए वेब ब्राउजर चाहिए, वेब सर्वर चाहिए मुझे। तो अभी मैं इसको नहीं चला पाऊंगा, तो बाद में मैं इसको आपको चला के दिखा दूंगा कि चलती कैसे है चीज़ें। ठीक है, अ, वैसे तो ये भी चल जाना चाहिए, बट मैं फिर भी एक बार देख लेता हूँ। चलो फायरफॉक्स के थ्रू चल। ठीक है, इसलिए मुझे वेब सर्वर चलाना ही पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि उसने इको नहीं किया उसको। कोई बात नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझको उसको वेब सर्वर चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे PHP का कोड लगाया था। PHP में जो होते हैं ना कि आप सिस्टम फंक्शंस होते हैं, आप क्रिएट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं फाइल्स के ऊपर। ठीक है, आप कहीं से भी आप फाइल में सेव डेटा कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, ये सब चीज़ें। फाइल को डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, फाइल के अंदर आप डेटाबेस के अंदर मॉडिफाइड सब कर सकते हैं PHP के थ्रू। ठीक है, और आप किसी भी यूजर को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं उसके पेजेस को एक्सेस करने के लिए। दैट काइंड ऑफ एक्टिविटी वी हैव टू डन बाय द PHP। और PHP जो होता है आपका डेटा को एनक्रिप्ट भी कर सकता है। ठीक है, जो एक्चुअली PHP जो है वो आपकी प्री प्रोसेस हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज है। तो ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो एम्बेडेड करती है किसके अंदर, HTML को अपने अंदर करती है, डायनामिक डेटाबेसेस को डालती है, तो सब चीज़ें ये मिलके एक बहुत बड़ी लैंग्वेज बन जाती है जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए हमारे काम आती है। ठीक है, तो और PHP के जो सिंटैक्स है वो काइंड ऑफ सी लैंग्वेज के तरफ है। ठीक है, तो ये हमारा, अब मैंने आपको बताया कि सिंटैक्स कैसे यूज होते हैं PHP के। ठीक है, सिंटैक्स कैसे लिखे जाते हैं, अभी मैं इसके लिए एक वेब सर्वर आपको अगले प्रोग्राम में जब मैं बताऊंगा, अभी तो मैं सिर्फ आपको बेसिक्स बता रहा हूँ इसकी। ठीक है, तो PHP के लिए
आप इसमें HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और ये एक बिगेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है ब्लॉगिंग आप बिगेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है फॉर द ब्लॉगिंग के लिए। PHP में बहुत सारी ब्लॉगिंग हो सकती है। एक सोशल मीडिया में बहुत सारा यूज़ होता है PHP का। तो ये एप्लीकेशंस है जहाँ पे PHP का हम यूज़ करते हैं। इसका एक्सटेंशन जो होता है वो .php होता है, ठीक है? जब भी आप जब भी आप कोई फाइल बनाएँगे PHP की तो वो .php से आप सेव करेंगे, ठीक है? और PHP एक्चुअली आपका जो डायनामिक पेज जनरेशन करती है, ठीक है? फाइल के अंदर डिलीट करती है, मैं सब आपको बता सकता हूँ। PHP आपके कुकीज़ को रीड कर लेती है, ठीक है? तो ये यूज़र कंट्रोल को एक्सेस कर लेती है, सब ये आपका होता है। जब भी आप PHP इंस्टॉल करें, तो PHP इंस्टॉल करने के बाद आप वेब पे जाएँ और वहाँ से आपका PHP इंस्टॉल हो सकता है। मान लीजिए जैसे आप एक ब्राउज़र में जाएँ और यहाँ पे लिख दें आप हाउ टू डाउनलोड ऐसे लिख दें आप PHP। ठीक है? तो अब ये आपको बता देगा कि आपको कैसे कहाँ पे इंस्टॉल करना है, कहाँ जाना है। देखिए आप यहाँ से जाइए, ठीक है? यहाँ से आप PHP को डाउनलोड कर लीजिए, जो भी PHP आपको चाहिए, ठीक है? आपको टार करना है, टार कर लीजिए, ठीक है? जो भी चाहिए विंडोज़ देखिए विंडोज़ डाउनलोड है। यहाँ पे आपको जो भी एक्सटेंशन चाहिए, ठीक है? आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ज़िप पैकेज डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? और आपको अगर कोई भी चाहिए, जो भी चाहिए आपको, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? इंस्टॉल कर लीजिए और PHP को आप रन कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आता है आपका कि PHP का सिंटैक्स चलता है, PHP का सिंटैक्स ऑलवेज ऐसे ही चलते हैं, ठीक है? आप इसको जैसे भी यूज़ करना चाहें, ठीक है? आप इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद सिंटैक्स मैंने आपको बेसिक सिंटैक्स यही होता है, आप इसमें कमेंटिंग कैसे करेंगे वो सब मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है? PHP एक केस सेंसिटिव है, ये केस सेंसिटिव को मानती है, बट कुछ केसेस में जब आपके क्लास नेम और फंक्शंस होते हैं वहाँ पे आपको ये डिक्लेरेटिव देने का कोशिश करती है, बट मोस्ट ऑफ द केस में ये भी नहीं मानती केस सेंसिटिव को, ठीक है? तो ये है जो हमारा अभी PHP का एक बेसिक इन्फॉर्मेशन था, जो हम आपको PHP पे बताना चाह रहे थे, बट आगे से हम आपको पूरा प्रैक्टिकल करके बताएँगे कि PHP को इंस्टॉल कैसे करते हैं। मैं आपको PHP इंस्टॉल करके भी दिखा दूँगा, ठीक है? कैसे PHP को इंस्टॉल करते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ PHP को इसमें आपको बताया, बट मैं आपको अगले प्रोग्राम में PHP को इंस्टॉल करना भी बताऊँगा कि PHP को इंस्टॉल कैसे करते हैं, ठीक है? PHP को इंस्टॉल कैसे करते हैं विंडोज़ 10 में, फिर उसके बाद हम उसका प्रोग्राम लिखना स्टार्ट, ठीक है? थैंक यू।